बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 में आपका स्वागत है। आज हम कैल्शियम आयंस का बायोलॉजिकल सिस्टम में रोल जानने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कैल्शियम आयंस का रोल महत्वपूर्ण है और इसके बारे में स्टडी भी ज़्यादा की गई है। इसलिए इसे हम 2 लेक्चर्स में जानने का प्रयास करेंगे। आज शुरू कर रहे हैं, एक नेक्स्ट लेक्चर में इसको कंक्लूड करेंगे। जैसा हमें मालूम है कि कैल्शियम आयंस बल्क एलिमेंट्स हैं। बायोलॉजिकल सिस्टम्स में कैल्शियम आयंस की उपस्थिति अनिवार्य है, एसेंशियल एलिमेंट है, बल्क एलिमेंट है। कैल्शियम की मेटाबॉलिज्म को बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो फैक्टर्स कंट्रोल करते हैं वो ये 4 फैक्टर्स हैं: पैराथायरॉयड हार्मोन, विटामिन डी, कैल्सीटोरिन और ऑस्टियोकैल्शियम। ये चारों फैक्टर्स ब्लड में कैल्शियम आयन की कंसंट्रेशन को कंट्रोल करते हैं। सेल के अंदर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कंट्रोल करते हैं। सेल के अंदर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, जबकि ब्लड के अंदर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कंपैरेटिवली लार्ज होती है, ज़्यादा होती है। कैल्शियम आयंस को ह्यूमन बींग्स में इधर से उधर ले जाने के लिए एक ट्रांसपोर्टिंग एजेंट है जिसका नाम है कैल्सीक्विस्ट्रिन। ये एक मॉलिक्यूल कैल्सीक्विस्ट्रिन अप्रॉक्सीमेटली 43 कैल्शियम आयंस को साइमल्टेनियसली बाइंड कर सकता है, एक साथ बांध सकता है और कैल्शियम आयन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए इसको रेस्पॉन्सिबल मानते हैं। बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं बायोलॉजिकल सिस्टम्स में जो कैल्शियम सेंसिटिव मॉलिक्यूल्स हैं या कैल्शियम को बाइंड करते हैं। सबसे पहले ले रहे हैं ट्रोपोनिन सी। जिसे मैं शॉर्ट में TNC बोलूँगा या लिखूँगा। ट्रोपोनिन सी ये मसल फाइबर या मसल सेल में होता है। मांसपेशियों को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उसके अंदर ये ट्रोपोनिन सी हमें देखने को मिलता है। मांसपेशियों के खिंचाव के लिए या कॉन्ट्रैक्शन के लिए ये ट्रोपोनिन सी ही रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि मसल फाइबर में 2 तरीके के फिलामेंट्स होते हैं। एक होते हैं थिन फिलामेंट्स और एक होते हैं थिक फिलामेंट्स। पतले फाइबर और मोटे फाइबर या थिन फिलामेंट्स एंड थिक फिलामेंट्स। जो थिक फिलामेंट्स हैं ये लार्जली मायोसिन फाइबर्स ही बोलते हैं, क्योंकि मायोसिन प्रोटीन के बने होते हैं। लेकिन जो ये थिन फिलामेंट्स हैं ये फर्दर और कई प्रोटीन फाइबर्स या प्रोटीन मॉलिक्यूल्स के मिलकर बने होते हैं, जैसे कि एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स। तो ध्यान देने वाली बात है, जो थिन फिलामेंट्स हैं, जो पतले फिलामेंट्स हैं मसल के अंदर, ये थिन फिलामेंट्स फर्दर 3 प्रोटीन्स के या 3 फाइबर्स के मिलकर बने होते हैं: एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स।
डायग्रामेटिकली अगर इसको बताएं तो ये एक्टिन को अगर रिप्रेजेंट कर रहा है, ये ट्रोपोमायोसिन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ट्रोपोमायोसिन के साथ ही इस तरीके के और प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ट्रोपोनिन कॉम्प्लेक्स फर्दर 3 प्रकार के होते हैं, ट्रोपोनिन आई, ट्रोपोनिन टी एंड ट्रोपोनिन सी। ट्रोपोनिन सी एक कैल्शियम सेंसिटिव फाइबर है या प्रोटीन है, यानी कैल्शियम की उपस्थिति और अनुपस्थिति इस प्रोटीन के कन्फॉर्मेशन को, इसकी संरचना को प्रभावित करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक डायग्रामेटिक फिगर से हम इस ट्रोपोनिन सी को समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरीके की प्रोटीन है जिसमें कि 4 कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट्स हैं, 2 ये हैं और 2 ये हैं। बीच में ये प्रोटीन लिंक्स हैं जो इन चारों कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट्स को जोड़ती हैं। ये जो 4 कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट्स हैं, इनमें 2 साइट्स हाई एफिनिटी साइट्स होती हैं, अर्थात इनमें कैल्शियम हमेशा जुड़ा रहता है, चाहे कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन कितनी भी कम हो। लेकिन ये लो एफिनिटी साइट्स हैं, इनमें कैल्शियम तभी आके जुड़ता है जब कैल्शियम की एक मिनिमम अमाउंट सेल के अंदर उपस्थित हो। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ट्रोपोनिन सी मसल सेल में होता है, सेल के अंदर कैल्शियम आयन कंसंट्रेशन बहुत कम होती है, लेकिन जैसे ही ब्रेन से मैसेज आता है मसल को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, वैसे ही सेल के अंदर कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं। मान लीजिए ये मसल सेल है तो मसल सेल्स में कैल्शियम आयन्स आएंगे, या तो बाहर से आते हैं या सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आते हैं, एसआर या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं, उनसे भी कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं सेल में। जब भी कैल्शियम आयन्स रिलीज होते हैं सेल के अंदर तो एब्रप्टली, अचानक कैल्शियम आयन की सांद्रता इस साइटोप्लाज्म में बढ़ जाती है। जैसे ही कैल्शियम आयन की सांद्रता साइटोप्लाज्म में बढ़ेगी तो ये ट्रोपोनिन सी के लो एफिनिटी कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स पर कैल्शियम आके जुड़ जाएगा। जैसे ही कैल्शियम यहाँ पर आके जुड़ेगा, वैसे ही इस ट्रोपोनिन सी के मॉलिक्यूल में चेंज आएगा। ये चेंज ट्रोपोनिन टी, ट्रोपोनिन आई से होते हुए ट्रोपोमायोसिन, फाइनली एक्टिन तक कन्वे हो जाएगा। एक्टिन में जाने के बाद ये एक्टिन फाइबर्स मायोसिन फाइबर्स या थिक फिलामेंट्स के साथ जुड़े रहते हैं, तो ये थिक फिलामेंट्स में भी चेंज आएगा और अल्टीमेटली मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी। मसल कॉन्ट्रैक्शन को मैं यहाँ डिटेल में नहीं समझा रहा हूँ, थोड़ा सा आइडिया दिया है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर कैल्शियम के रोल को समझना है बायोलॉजिकल सिस्टम में, और ट्रोपोनिन सी कैल्शियम बाइंडिंग प्रोटीन है, इसलिए इसको थोड़ा यहाँ डिटेल में बताया है। ट्रोपोनिन सी में 158 अमाइनो एसिड्स होते हैं। ये जो अमाइनो एसिड्स हैं, इनकी क्वालिटी और इनका सीक्वेंस हर अलग अलग स्पीशीज़ में प्रिजर्व्ड होता है, जो कि इस ट्रोपोनिन सी को बनाता है। अभी मैंने बताया कि एक ट्रोपोनिन सी मैक्सिमम 4 कैल्शियम आयंस को बाइंड कर सकता है, 2 हाई एफिनिटी साइट्स पर और 2 लो एफिनिटी साइट्स पर।
लो एफिनिटी साइट्स पर कैल्शियम तभी बाइंड होता है जब कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन सडनली रेज होती है सेल के अंदर। इसके अलावा इस ट्रोपोनिन सी का मॉलिक्यूलर वेट लगभग ह्यूमन ट्रोपोनिन सी का मॉलिक्यूलर वेट लगभग 18,000 डाल्टन्स होता है। यहाँ मैं बता दूँ कि मॉलिक्यूलर वेट की एज सच कोई यूनिट नहीं होती है, लेकिन डाल्टन को सम्मान देने के लिए यहाँ पर ये एक यूनिट बना दी गई है मॉलिक्यूलर वेट की, डाल्टन्स। नेक्स्ट मॉलिक्यूल है जो कि कैल्शियम आयंस को पकड़ता है और वो है, या कैल्शियम आयंस के लिए सेंसिटिव है, वो है पर्व एल्ब्यूमिन्स। पर्व एल्ब्यूमिन्स भी प्रोटीन्स हैं और 103 अमाइनो एसिड लॉन्ग चेन होती है। इसका मॉलिक्यूलर वेट लगभग 12,000 डाल्टन्स है। और ये मॉलिक्यूल फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और रेप्टाइल्स एटसेट्रा की मसल्स में मिलता है। ये मॉलिक्यूल एक बार में 2 कैल्शियम आयंस को बाइंड कर सकता है। कैल्शियम बाइंडिंग साइट मोर और लेस ऐसी ही होती हैं जैसे कि हमने ट्रोपोनिन सी में देखी थी। इस तरीके की कैल्शियम आयन बाइंडिंग साइट को हम EF हैंड बोलते हैं, जिसमें कि एक हेलिक्स लूप हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है जो कि कैल्शियम आयंस को बाइंड करता है। पर्व एल्ब्यूमिन्स का जो रोल है वो माना जाता है कि ये रेप्टाइल्स, फिशेस और एम्फीबियन एनिमल्स के मसल्स में कैल्शियम आयन बफरिंग का काम करते हैं। इसका मतलब है कि कैल्शियम आयंस की अगर प्रेजेंस कम है या अमाउंट कम है तो ये पर्व एल्ब्यूमिन्स इन कैल्शियम आयंस को सेल में छोड़ देता है, कोशिकाओं में छोड़ देता है, मसल सेल्स में। लेकिन अगर कैल्शियम आयंस की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो पर्व एल्ब्यूमिन्स ये कैल्शियम आयंस को पकड़ लेते हैं और इस तरीके से कैल्शियम आयंस का एक डेफिनेट कंसंट्रेशन मसल सेल में रहने देते हैं। इसके अलावा और भी कई मॉलिक्यूल्स हैं जो कि कैल्शियम आयंस को बायोलॉजिकल सिस्टम्स में पकड़ते हैं, डिफरेंट लाइफ फॉर्म्स में हमें देखने को मिलते हैं। इनको अपन नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।